पैसा, स्वास्थ्य और पढ़ाई, तीनों का महत्व है हमारे जीवन में। तीनों में किसी से भी हमको वंचित नहीं रहना है। पैसा भी होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि पैसा के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मेरे पास स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो रोज जो बीमार रहते हैं वो भी कोई ज़िंदगी नहीं है। विद्वान भी होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं की इज्जत है, बाकी तो गंवार और बेवकूफ़ समझे जाते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता। तो तीनों धन एकत्र करिए। बोलते हैं क्षणसा कणसस्यैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। एक एक क्षण विद्या सीखना चाहिए, जहाँ भी सीखने का मौका मिले, और एक एक कण धन जमा करना चाहिए। जो कमाई होती है आधी जमा करो, आधे में काम चलाओ, फिर ये आधा तुम्हें विकास की ओर ले जाएगा, तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी, फिर धनवान हो जाओगे। गरीब से धनवान होने के लिए तुम किसके पास हाथ फैलाओगे? जो भी है कोई देता नहीं है, तुम स्वयं संग्रह करो, मेहनत करो। क्योंकि गरीबी बोलते हैं भगवान, किसी को गरीबी न देना, और गरीबी जो देना तो बदनसीबी न देना। ये जो गरीबी और बदनसीबी एक ही चीज़ है। धनवान कैसे होते हैं? बचत से। एक बुढ़िया जिसके पास एक मुर्गी थी, उसको जब दिमाग आया कि हमको कुछ धन भी रखना चाहिए, धन के बिना दुनिया भीख मांगती है, बहुत दुखी रहती है, तो उसने एक मुर्गी के बाद करोड़पति बनकर दिखाया। एक लड़का जिसको किसी ने ताना मारा कि जो सच्चा व्यापारी होगा वो मरे हुए चूहे से पैसा कमा सकता है, वो मरे हुए चूहे से भी करोड़ों कमाया, और अंत में उसी धनवान का दामाद बना। उसकी संपत्ति भी इसको मिल गई। बोलते हैं जहाँ संपत्ति होती है वहीं संपत्ति जाती है। अमीरों के पास ही ज़्यादा आमदनी होती है, गरीब के पास खाने का नहीं होता। और इसको बुद्धि से सोचना चाहिए। एक आदमी सुन लिया कि पैसा पैसे को बुलाता है, तो बैंक के काउंटर पर वो नोट दिखा रहा है, खींचा दिखा रहा है कि शायद 500 की गड्डी इधर आ जाएगी। ऐसे कर रहा था तो इसका नोट गिर गया उधर ही। उसके पास दौड़ा हुआ गया, आप बताए थे पैसा पैसे को खींचता है, मेरा पैसा उसी में गिर गया। तो बोले पैसा पैसे को खींचता है, ठीक है, तुम्हारे पास कितना पैसा था? 500। उधर कितना था? लाखों रुपये था। तो वो खींच लिया। बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को खींच लेता है। तो आपके पास थोड़ा है तो ज़्यादा कैसे होगा? बल्कि आपका वही छीन लेगा। कभी बीमार होंगे, जो है वो डॉक्टर ले लेगा, डॉक्टर के पास वैसे ही पैसा है। कोई झगड़े में फंस गया, पुलिस वाला ले लेगा, पुलिस वाला ऐसे ही अच्छा पोस्ट पर, उसके बाद पैसा की कमी नहीं है। लेकिन गरीब को ही सब चूस चूस के बड़े होते हैं। अमीर को कोई नहीं चूसता, उसके चूस भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पास ज़्यादा है, वो थोड़ा बहुत उड़ा देगा तो भी कुछ नहीं। तो बचत से धनवान होंगे। बचत कीजिए, जो कमाई है आधा ही खाएंगे, सोचेंगे इतना ही कमाई हुआ, मन नहीं बढ़ाएंगे। तो कमल खिला रहता है कीचड़ में, तालाब में, जैसे जैसे उसमें पानी बढ़ता है कमल ऊपर उठता चला जाता है। उसी तरह से आप बचत करेंगे तो आप समृद्ध होते चले जाएंगे। लेकिन पानी जब सूख जाता है तो कमल छोटा नहीं होता, वो सूख के लटक जाता है। इस तरह से आप ध्यान रखिए, आपके पास धन आके अगर चला जाएगा तो आप उसी चिंता में खुद को समाप्त कर लेंगे। आप रात दिन पछताएंगे कि मेरे पास इतना था, कैसे चला गया। तो कैसे चला गया? कोई मूर्खतापूर्ण काम किए चला गया, कोई लाभदायक काम सोचे लेकिन उसमें लगा दिए, हानि होगी। इसलिए बुद्धिमान आदमी कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो पूरा अपना धन इन्वेस्ट नहीं करता, जगह जगह अलग अलग ढंग से लगा के रखता है, एक जगह नहीं लाता। एक जगह जेब कट गई तो आप कंगाल हो गए,
कई जगह रखा रहता है तो एक चला भी जाता है तो बाकी बचा रहता है, फिर वो बढ़ जाता है। तो अपनी सारी पूंजी एक जगह नहीं रखिए, एक जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। धनवान बनिए, विद्वान बनिए और बलवान बनिए, खास करके गरीब और लाचार मत बनिए। जय हिंद, जय भारत।